हमारा ब्रह्मांड ये कितना विशाल और रहस्यमयी है ना। अनगिनत तारे, ग्रह और गैलेक्सीज जो हमें हर रात आसमान में चमकते हुए दिखते हैं, ये सब मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इसमें इतने सारे तारे, ग्रह, गैलेक्सीज और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट्स आज तक सोच रहे हैं। वैज्ञानिक दिन रात इन रहस्यों को सुलझाने में लगे रहते हैं ताकि हम इस ब्रह्मांड को और बेहतर समझ सकें। ऐसा ही एक रहस्य है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक ऐसी शक्ति है जो हमारे ब्रह्मांड के विस्तार को प्रभावित करती है। सोचो, एक ऐसी ताकत जो ग्रेविटी को भी टक्कर दे सकती है। यही है डार्क एनर्जी। ग्रेविटी जो हर चीज को अपनी ओर खींचती है, उसके विपरीत डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को फैलाने का काम करती है। ये एक अजीब तरह की एनर्जी है जो पूरे स्पेस में फैली हुई है। यह हर जगह मौजूद है, लेकिन इसे देख पाना या महसूस कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। और हमारे ब्रह्मांड के बनने और बढ़ने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। जब से ब्रह्मांड का जन्म हुआ है, तब से यह एनर्जी उसे फैलाने में मदद कर रही है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की कुल एनर्जी का लगभग 68% है, मतलब सबसे ज्यादा। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि हमारे ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा इस रहस्यमयी एनर्जी से भरा हुआ है। जरा सोचो, हम जो कुछ भी देखते हैं, तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, ये सब मिलकर सिर्फ 5% ही हैं। बाकी का हिस्सा डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना है, जो हमारी समझ से परे है। लेकिन ये डार्क एनर्जी असल में है क्या? यह सवाल वैज्ञानिकों को हमेशा परेशान करता रहा है। और हमें कैसे पता चला कि ये है भी? 1998 में वैज्ञानिकों ने सुपरनोवा का अध्ययन करते हुए पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा, बल्कि तेजी से बढ़ रहा है। यह खोज डार्क एनर्जी के अस्तित्व का पहला सबूत थी। चलो, इस कॉस्मोलॉजी की दुनिया में चलते हैं और पता लगाते हैं। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या-क्या नई खोजें हो रही हैं। डार्क एनर्जी की कहानी शुरू होती है एक धमाके से। दरअसल कई धमाकों से। जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ तो एक विशाल विस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस विस्फोट ने समय, स्थान और पदार्थ को जन्म दिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1999 के आखिर में 2 एस्ट्रोनॉमर्स की टीमें दूर के सुपरनोवा का अध्ययन कर रही थी। ये टीमें ये जानने की कोशिश कर रही थीं कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है और इसकी गति क्या है। सुपरनोवा वो फटते हुए तारे होते हैं जो बहुत तेज चमकते हैं। जब एक तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो यह एक विशाल विस्फोट के साथ फटता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि यह तारे की चमक को कई गुना बढ़ा देता है। ये ब्रह्मांड में दूर दूर तक देखने में हमारी मदद करते हैं, जैसे कोई लाइट हाउस। सुपरनोवा की चमक इतनी तेज होती है कि यह हमें ब्रह्मांड के दूरस्थ कोनों को देखने में मदद करती है, जैसे एक लाइट हाउस समुद्र में नाविकों को रास्ता दिखाता है। एस्ट्रोनॉमर्स एक खास तरह के सुपरनोवा, टाइप IA सुपरनोवा में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। टाइप IA सुपरनोवा विशेष होते हैं क्योंकि ये हमेशा एक ही जैसी ब्राइटनेस से फटते हैं, जिससे इनकी दूरी का सटीक मापन संभव हो पाता है। ये सुपरनोवा इसलिए खास हैं क्योंकि ये हमेशा एक ही जैसी ब्राइटनेस से फटते हैं। इसका मतलब है कि पृथ्वी से देखकर एस्ट्रोनॉमर्स इनकी दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। यह एक प्रकार का ब्रह्मांडीय मापदंड है जो हमें ब्रह्मांड के विस्तार की दर को समझने में मदद करता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी से देखकर एस्ट्रोनॉमर्स इनकी दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इन दूर के सुपरनोवा की दूरी मापी तो उन्हें एक चौंकाने वाली खोज हुई। उन्होंने पाया कि ये सुपरनोवा उनकी सोच से ज्यादा धुंधले थे। उन्हें हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि ये दूर के टाइप IA सुपरनोवा उनकी सोच से ज्यादा धुंधले थे। इसका मतलब था कि ये सुपरनोवा जितना दूर होना चाहिए था, उससे भी ज्यादा दूर थे। यह एक अप्रत्याशित खोज थी जिसने एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान कर दिया। मतलब वो जितना दूर होना चाहिए था, उससे भी ज्यादा दूर थे। यह खोज इस बात का संकेत थी कि ब्रह्मांड सिर्फ फैल ही नहीं रहा था, यह तेजी से फैल रहा था। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। ब्रह्मांड सिर्फ फैल ही नहीं रहा था, ये तेजी से फैल रहा था। इस खोज ने डार्क एनर्जी के अस्तित्व की पुष्टि की, एक रहस्यमय शक्ति जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। यह एक नई और रोमांचक दिशा थी जिसने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोले। कल्पना करो कि तुम किशमिश वाला ब्रेड बना रहे हो। तुम आटे में किशमिश डालते हो और उसे गूंथते हो, फिर तुम उसे बेक करने के लिए ओवन में रखते हो। जैसे जैसे ब्रेड बेक होता है वो फैलता है और उसमें लगी किशमिश दूर दूर हो जाती है। ये प्रक्रिया धीमी होती है लेकिन ध्यान से देखने पर साफ दिखाई देती है। ब्रेड के फैलने के साथ साथ किशमिश भी एक दूसरे से दूर हो जाती है।
ये एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। कुछ ऐसा ही ब्रह्मांड के फैलाव के साथ हो रहा है। जैसे ब्रेड फैलता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी फैल रहा है, लेकिन ब्रह्मांड का फैलाव एक रहस्यमयी और अद्भुत प्रक्रिया है। काफी समय तक एस्ट्रोनॉमर्स मानते थे कि ब्रह्मांड का फैलाव धीमा हो रहा है। उन्होंने सोचा कि ग्रेविटी की वजह से यह फैलाव धीरे धीरे रुक जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ये एक प्राकृतिक शक्ति है जो सभी वस्तुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करती है। तो ये सोचना लॉजिकल लगता था कि ब्रह्मांड के सारे पदार्थों की ग्रेविटी आखिरकार इस फैलाव को रोक देगी या फिर उल्टा कर देगी। वैज्ञानिकों ने यही अनुमान लगाया था, लेकिन सुपरनोवा ने कुछ और ही बताया। सुपरनोवा के अध्ययन से पता चला कि ब्रह्मांड का फैलाव धीमा नहीं हो रहा था। ब्रह्मांड सिर्फ फैल ही नहीं रहा था, ये तेजी से फैल रहा था। ये खोज चौंकाने वाली थी और इसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया, मानो हमारे ब्रेड की किशमिश को कोई और तेजी से दूर धकेल रहा हो। ये एक अदृश्य शक्ति थी जो ब्रह्मांड के फैलाव को तेज कर रही थी। इस शक्ति को डार्क एनर्जी कहा जाता है। इस खोज ने साइंटिस्ट्स को हिलाकर रख दिया। इससे ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में हमारी समझ पूरी बदल गई। क्या ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता रहेगा, ठंडा और विरल होता जाएगा, या फिर ग्रेविटी जीत जाएगी और ब्रह्मांड एक महाविस्फोट में खुद पर गिर जाएगा? इसका जवाब, ऐसा लगता था, इस रहस्यमयी डार्क एनर्जी पर निर्भर करता है। अगर डार्क एनर्जी हावी रही तो ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता रहेगा और एक महाहिमयुग आ जाएगा। लेकिन अगर डार्क एनर्जी कमजोर हो गई या उसका व्यवहार बदल गया तो ब्रह्मांड का भविष्य कुछ और ही हो सकता है। सेक्शन 5, डार्क एनर्जी कल्पना से भी परे। तो हम डार्क एनर्जी के बारे में क्या जानते हैं? सच तो यह है कुछ ज्यादा नहीं। ये आज के साइंस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हम जानते हैं कि ये है, और हम जानते हैं कि इसका ब्रह्मांड पर बहुत गहरा असर है। लेकिन असल में ये क्या है, ये अभी भी एक रहस्य है। डार्क एनर्जी की सबसे अजीब बात यह है कि ये बिल्कुल अदृश्य है। ये लाइट या किसी भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरैक्ट नहीं करती, जिससे हम ब्रह्मांड की ज्यादातर चीजें देख पाते हैं। मतलब हम इसे सीधे टेलीस्कोप या दूसरे इंस्ट्रूमेंट से नहीं देख सकते। सेक्शन 6, एक विकर्षक बल। डार्क एनर्जी की एक और अजीब खासियत यह है कि इसमें नेगेटिव प्रेशर होता है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, नेगेटिव प्रेशर, ये क्या बला है? ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब यह है कि डार्क एनर्जी एक तरह की एंटी ग्रेविटी की तरह काम करती है। चीजों को एक दूसरे से दूर धकेलती है, पास खींचने की बजाय। ऐसे समझो, मान लो तुम एक गुब्बारा फुला रहे हो। जैसे जैसे तुम गुब्बारे में हवा भरते हो, अंदर का प्रेशर बढ़ता है। ये प्रेशर गुब्बारे की दीवारों पर बाहर की तरफ धक्का मारता है, जिससे गुब्बारा फैलता है। सेक्शन 7, फैलता ब्रह्मांड, गुब्बारे वाला उदाहरण। अब कल्पना करो कि हवा की जगह तुम गुब्बारे में डार्क एनर्जी भर दो। क्योंकि डार्क एनर्जी में नेगेटिव प्रेशर होता है, ये असल में गुब्बारे की दीवारों को अंदर की तरफ खींचेगी, जिससे गुब्बारा और भी तेजी से फैलेगा। ये एक आसान उदाहरण है, लेकिन इससे ये समझने में मदद मिलती है कि कैसे डार्क एनर्जी का नेगेटिव प्रेशर ब्रह्मांड के तेजी से फैलाव का कारण बन सकता है। सेक्शन 8, रहस्य बने हुए हैं। इतने बड़े असर के बावजूद डार्क एनर्जी आज के साइंस के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। हम नहीं जानते कि ये किस चीज से बनी है, कैसे काम करती है, या क्यों है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि डार्क एनर्जी स्पेस की खुद की एक खासियत है, एक तरह का कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, जिसे आइंस्टाइन ने पहले बताया था और फिर बाद में रिजेक्ट कर दिया था। दूसरे मानते हैं कि ये एक नए तरह का फील्ड हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि ग्रेविटी के बारे में हमारी समझ पूरी नहीं है। सेक्शन 9, खोज जारी है। डार्क एनर्जी को समझने की कोशिश आज के साइंस के सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण कामों में से एक है। इसके लिए नए टेलीस्कोप, नए एक्सपेरिमेंट्स और शायद ब्रह्मांड के बारे में सोचने के नए तरीके भी चाहिए होंगे। लेकिन ये बहुत जरूरी है। डार्क एनर्जी के राज खोलने से ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ पूरी तरह बदल सकती है। इससे हमें ऐसी नई टेक्नोलॉजी और खोजें भी मिल सकती हैं जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो खोज जारी है और ब्रह्मांड हमारी खोजों का इंतजार कर रहा है।